एवरीवन, क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो क्लास 12 में आजकल हम क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और पहले चैप्टर के हम सेकेंड पार्ट में इंटर कर चुके हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने आप लोगों को सतत आवेश वितरण के बारे में बताया और घन कोण के बारे में बताया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, यानी गॉस के प्रमेय का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। हमारा अगला एप्लीकेशन है समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मज़ा आ रहा है दोस्तों। इसके पहले डेरिवेशन में उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। यदि मज़ा आ रहा हो इस सेशन को पढ़ने में तो लाइक करते चलते रहिएगा। और अब हम यहाँ पर देखेंगे समतल चादर के कारण। ठीक है, तो समतल चादर का मतलब एक समतल पृष्ठ को ही लेंगे। तो समतल एक पृष्ठ ले रहे हैं हम यहाँ पर। सपोज हमारे पास ये एक समतल पृष्ठ है, ये इस तरह से हम बना लेंगे जैसे कि बेलन बनाए थे। तो अब की बार यहाँ पर समतल पृष्ठ बना लेंगे। इस तरह से। अब इस समतल पृष्ठ में मान लेते हैं कि बहुत सारे चार्ज इस तरह से फैले हुए हैं, ढेर सारे चार्ज हैं। इसी तरह से बेलन में थे जैसे। अब इसके पहले वाले डेरिवेशन में हमने एक बेलन की कल्पना की थी। ठीक है, यदि हम यहाँ पर भी एक बेलन की कल्पना कर लें तो शायद ये और भी आसान हो जाएगा। और आपको इससे पहले ध्यान रखना है, जब रेखीय चालक था तो हमने लंबाई के लिए लिया था। अभी ये समतल चादर है तो निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा। मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। और आवेश घनत्व, ठीक है, यहाँ पर ले लेंगे ऐसे, क्षेत्रफल ए है और घनत्व यहाँ पर क्या हो जाएगा, घनत्व क्या माना जाएगा, छोटा सिग्मा। यही तो बताया गया था। अब यहाँ सबसे पहले हम एक बेलन वाले पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। सपोज वह बेलन का पृष्ठ इधर से इस तरह से है, इधर से आया हुआ है। तो थोड़ा सा इसको हम ऐसे नहीं, इस तरह से बना लें। और एक बेलन का पृष्ठ ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या होंगे, तीन पृष्ठ होंगे, S1, S2 और क्या होगा, S3 होगा। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर आवेश हैं तो फ्लक्स ऐसे बाहर की ओर निकलेंगे। और ये इसको भी मैं ट्रीट कर रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ कि ये भी बाहर की ओर निकला है। समझ लो इस तरह से, जैसे मान लो कि ये हमारा हाथ है इस तरह से। ठीक है, ये इधर से बेलन आया हुआ है और आगे की तरफ निकला है। ये एक पृष्ठ होगा, एक पृष्ठ ये होगा और एक वक्र पृष्ठ होगा। और ये हमारा समतल चादर है। ठीक है, इसमें आवेश बिखरे हैं। ये बाहर की ओर का पृष्ठ होगा और फ्लक्स भी, जब इस तरह से चार्ज हैं तो फ्लक्स भी क्या होंगे, बाहर की ओर ही निकलेंगे। ऑब्वियसली सी बात है। तो इसमें देखिए ये S1 की जो दिशा है, S1 की दिशा, डियर स्टूडेंट, S1 की दिशा है और यही यहाँ पर क्षेत्रफल E1 की भी दिशा होगी। मैं यहाँ पर, हाँ चलिए E1 मान लेते हैं और सॉरी यहाँ पर E मान लेते हैं। और मान लीजिए किसी बिंदु पर, यहाँ जहाँ तक जिस बिंदु पर मानना होगा वहाँ तक ये हम बेलन बना लेंगे। ठीक है, ये P पर हमें क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी इस दिशा में। ठीक, और यहाँ पर देखेंगे ये इधर की दिशा होगी। ठीक है, इस वक्र पृष्ठ की जो दिशा है ये है और यहाँ पर फ्लक्स बाहर की ओर निकल रहे हैं। इसी तरह से ये भी हो जाएगा, इधर E की दिशा होगी और यही तो S की भी दिशा है, यही S2 की दिशा भी है। ठीक है, तो पहले की तरह ही हम यहाँ पर भी फिर से गणना शुरू करेंगे। कैसे हमने बताया था, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे आवेश। देखिए कुछ बातें हैं, आप चाहें तो यहाँ पर अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने नोट्स को भरने के लिए। सबसे पहले माना एक समतल चादर जिसका क्षेत्रफल A है तथा इसमें आवेश घनत्व छोटा सिग्मा है। ठीक है, अब इसके बाद ये लिखेंगे, तब आवेश Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवेश घनत्व छोटा सिग्मा इंटू क्षेत्रफल क्या हो जाएगा A। ये इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे।
अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे पहले की तरह, यस1 पृष्ठ से गुजरने वाले, यस1 पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या, तो फ्लक्सों की संख्या क्या हो जाएगी बाबू, φE1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटू E इंटू DS1 और ये हो जाएगा cos। अब यहाँ पर देखना यही यहाँ पर S1 की भी दिशा है और क्षेत्रफल की विद्युत क्षेत्र की भी दिशा यही है, ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं, तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो हमारा 0 अंश का होगा। अब ये वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आएगा वो E और DS1 कैसा होगा, यहाँ पर देखिएगा ये जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर ये जो पृष्ठ लिए हैं हमने, यहाँ पर ये इसका भी क्षेत्रफल मान लेते हैं क्या है, A है। सॉरी, ये पूरे पृष्ठ का ना लें, अभी घनत्व ही क्यों लें, और इसका हम क्या मान ले रहे हैं, क्षेत्रफल A मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा A ले लिया आपने। अब इसी के बाद देखिए ये DS1 का वैल्यू क्या होगा, क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल को A कंसीडर कर लिया और ये E हो गया यहाँ पर, ठीक। इसी तरह से यस2 पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा φE2 इज इक्वल टू E इंटू DS2 और cos फिर से 0 हो जाएगा, ये आंसर फिर से निकल कर आएगा E इंटू A। इसी तरह से तीसरा पॉइंट भी हम ले लेंगे, यस3 पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या, तो ये हो जाएगा φE3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू DS3 और ये cos। अब आप ध्यान रखना यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और पृष्ठ की दिशा क्या है, ऊपर की ओर, ये 90 डिग्री का बनेगा, तो 90 डिग्री का बनेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मान 0, तो ये सब क्या होगा, 0 हो गया ना, तो ये 0 हो गया। तो पहला स्टेप तो आपने यहाँ निकाला, दूसरा स्टेप अभी फ्लक्सों की संख्या निकाल रहे हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं निकला है, अलग अलग निकला है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुल फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे। क्या लिखेंगे, कुल फ्लक्सों की संख्या, कुल फ्लक्सों की संख्या, कुल फ्लक्सों की संख्या क्या निकालेंगे, φE इज इक्वल टू, ये देखिए φE1 और प्लस φE2 और प्लस क्या हो जाएगा, φE3 हो जाएगा, और सबको लिखेंगे यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा EA और प्लस EA और प्लस क्या हो जाएगा 0। तो आंसर आपका निकल कर आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर देख लीजिए, इसको ऐसे कर लें तो φE इज इक्वल टू निकल कर क्या आएगा, 2E इंटू A निकल कर आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हमने बताया था कौन सा, ये आपका दूसरा स्टेप पूरा हुआ। अब हम तीसरा स्टेप ले रहे हैं यहाँ पर, गॉस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय है φE इज इक्वल टू Q अपान क्या होगा, एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर वैल्यू लाकर रख देते हैं फाई का, तो फाई का वैल्यू क्या है, 2EA इज इक्वल टू, ये Q का वैल्यू हमने समीकरण 1 में निकाला है, छोटा सिग्मा है ना, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा इंटू A और अपान में एप्सिलॉन 0 होगा, ये A से A मर जाएगा, यानी क्षेत्रफल का कोई वहाँ पर महत्व नहीं है। तो हमें E का वैल्यू निकालना होगा, तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू, ये छोटा सिग्मा यानी आवेश घनत्व अपान ये 2 को इधर भेज देंगे तो 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं किसी भी बिंदु पर, ठीक है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं समतल चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ध्यान रखना है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उसके, यहाँ पर ये देखिए दोनों कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट की बात छोड़ दीजिए, तो ये इसके आवेश घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है।
और इसके पहले जो था रेखीय चालक के लिए, वहाँ वो बिंदु की दूरी पर के व्युत्क्रमानुपाती था, क्योंकि r नीचे था ना, हर में था इसलिए। तो इस तरह से इसे भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।